बस हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के गणित का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है ना। 9.1 का 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। और क्या है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक भवन है ना, उस भवन से देखा जा रहा है मीनार को। तो एक भवन है, मान लिया जाए कि पहले तो एक ज़मीन बनाइए। पहले कोई भी चीज़ बनाने के लिए ना एक ज़मीन बनाना पड़ता है यहाँ पे। तो याद रखिए, एक यहाँ पे ड्रॉ कीजिए ऐसी ज़मीन है ना। यहाँ पे एक भवन भी बनाइए, एक मीनार भी बनाइए। तो मीनार यहाँ पे हम बना लेते हैं। चलिए, ये मीनार है और मीनार सीधा बनाइएगा। ये भी मीनार है, तो पता नहीं कहाँ टेढ़ा हो रहा है। कमेंट, ये भी मीनार है, ये भी मीनार है। और इसमें एक भवन है, भवन। देखो अरे डेस्क में लगा देना दिल्ली दिखा, तो सब फोन लेकर आते थे कितना बैठ गई बैठ। देखिए प्रश्नावली 9.9 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि एक जो है ना मीनार है। देखो हम भी क्या फ्लो में बोल जाते हैं। 9.9 तो क्या प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक मीनार है जिसको देखा जा रहा है भवन के पाद बिंदु से। भवन है ना, यहाँ से भवन के पाद बिंदु यहाँ पे है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन है। मान लेते हैं ये सीडी जो है ना, सीडी ये भवन है और ये जो क्या है ना आपका मीनार है। तो इसका पाद बिंदु का मतलब होता है नीचे वाला, ठीक है ना। तो भवन के पाद बिंदु से यानी कि नीचे से डी से, ठीक है ना, जो ये जो आपका लगा हुआ है मीनार, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी इसको देखा जा रहा है अगर, तो कितना डिग्री का आ रहा है, 60 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पे। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार यदि 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। तो कह रहा है क्या, शिखर का भवन की ऊंचाई ज्ञात करते। भवन की ऊंचाई कैसे ज्ञात कर लीजिएगा, है संभव? भवन की ऊंचाई निकालना संभव है? अच्छा, मीनार के देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा हम लोग को। कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि एक मीनार है और एक भवन है। कह रहा है क्या कि एक भवन के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु, हम ध्यान नहीं दे रहे, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कह रहा है क्या, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए इस मीनार के जगह से भवन को देखा जाए तो ये 30 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे ये बन रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। सिंपल सी बात है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार को देखा जाए तो कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ सिंपल सी बात, ए बी एक मीनार है, सी डी एक भवन है। एक बार क्या क्या भवन के पाद बिंदु से देखा जा रहा है इसके मीनार के शिखर को, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और फिर मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को देख रहे हैं तो कितना डिग्री कोण बना है, 30 डिग्री कोण बना है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो माना कि पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा आपको कि मानते हैं तो चित्र में कौन कौन चीज़ किसको माने हैं। तो हम माने हैं जिस हिसाब से लिखेंगे, क्या क्या चीज़ माने हैं आप। पहले मीनार माना कि चित्र में ऐसे लिखिए, पहले चित्र में क्या है, ए बी क्या मीनार है, ए बी मीनार है, मीनार। और सी डी क्या है, सी डी भवन है।
इतना तो पता है, इतना थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, इससे क्या होगा कि स्पष्ट होगा कि हाँ वही चीज़ है। अब क्या करें, मान लेते हैं, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई निकालना है तो मान लीजिए भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है, तो उसको मान लीजिए x मीटर है। तो एक वो त्रिभुज आपका बन रहा है क्या, ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या देख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी और डी, देखो ध्यान से देखिए, और इसमें त्रिभुज में आप अप्लाई कर दिए त्रिकोणमिति को, इसको इस त्रिभुज में आपको क्या अप्लाई करना है, आप हाँ त्रिकोणमिति मतलब क्या, त्रिकोणमिति अप्लाई नहीं करना है, साइन या कॉस या टैन होता है ना, वो अप्लाई करना है। तो इसको देखिए यहाँ पे ये ऊंचाई है और ये क्या है, आधार है। तो ऊंचाई आधार में संबंध होता है किसमें, टैन थीटा में। तो यहाँ पे हम टैन थीटा ले लेंगे, टैन थीटा, टैन कितना डिग्री लीजिएगा इसमें, तो 60 डिग्री है। तो टैन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, पी बटे बी। तो पी इसका हो गया आपका ए बी, अब बी हो गया इसका बी डी। अब इसमें हम क्या करेंगे, टैन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो टैन 60 बराबर √3 होता है, √3 लिख देंगे, बराबर लिख देंगे। ए बी जो देख रहे हैं, ए बी का मान दिया है 50 और बी डी का मान दिया हुआ है कुछ नहीं, तो बी डी का मान बी डी रहेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, तो बी डी रहेगा ना, ये बटा में आ जाएगा क्या, √3। तो क्या 50 बटे आपका हो जाएगा √3। तो √3 यहाँ पर है, तो ये क्या है, भाग है ना, तो ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, √3 को ना हटाना है हमको, तो ऊपर भी √3 से गुना कर दीजिए और नीचे भी √3 से गुना कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, हर का परिमेयकरण कहते हैं इसको। तो 50 बटे 50 √3 बटे √3 गुने √3 कितना होगा, 3 होगा। तो कितना आ गया, इतना मीटर हो गया। ये कथी निकल गया आपका, बी डी निकला है। ये बी डी निकला मतलब क्या, यहाँ से लेकर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकला है, समझ गए ना। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे इसका उपयोग करेंगे दूसरा चीज़ निकालने में। बी डी निकल गया। अब अगर हम त्रिभुज बी सी डी में देंगे तो इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, कहाँ पे लिखने जा रहे हैं हम लोग। अब हम लोग जा रहे हैं त्रिभुज उसी में, चलिए यहाँ से दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यह ट्रायंगल आपको इसमें अप्लाई करना है, इसमें अप्लाई करना है। देखिए आपका ध्यान सिर्फ इसी पे होना चाहिए, दूसरा चीज़ पे नहीं होना चाहिए। इसमें ये 30 डिग्री है और ये अभी अभी निकाले हैं, ये कितना निकल गया है, 50 √3 बटा 3 है ना, उसका मान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा देखिए। इसमें आप लेंगे त्रिभुज चलिए इसमें त्रिभुज, किस त्रिभुज में लेंगे, बी सी डी। ये दिखाई नहीं देगा तो कैसे दिखेगा, कोई दूसरा कलर रहेगा तो दिखेगा। त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में क्या देख रहे हैं आप लोग, देखिए ध्यान से, टैन लेंगे क्योंकि ये आधार है और ये लंब है। तो आधार लंब में संबंध होता है तो टैन में, नहीं तो कॉट में। तो इसमें भी आप क्या लीजिएगा, टैन। तो टैन कितना डिग्री लीजिएगा, 30 डिग्री। तो टैन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा क्या था, पी बटे बी। तो पी कितना है इसका, पी ए बी है, अब बी कितना है इसका, बी डी है। अच्छा हाँ, टैन थीटा पी बटे बी, तो इसका इधर ले रहे हैं हम, सी डी होगा, आई हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जैसे कि मान रखिए आप सॉल्व कर दीजिए, उसको हो गया, कुछ नहीं करना है। टैन 30 का मान हम जानते हैं कि 1/3 होता है। और अभी सी डी का मान निकाले हैं क्या, नहीं निकाले। सी डी का मान तो आप एक्स माने हुए हैं, ऊंचाई को एक्स माने हुए हैं, भवन की ऊंचाई यही है। और बी डी का मान निकाले हैं 50 √3/3। एक्चुअली हम उसका मान जो है ना यूँ रख सकते हैं, क्या जो आया था 50 √3 आया था, 50 √3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको हर कपड़े में सिर्फ बाद में जरूरी, हमको सिर्फ यहाँ मान रखना है। तो 50 √3 आया था ना यहाँ पर, बी डी का मान 50 बटे √3 आया था।
तो 50/√3 आया था तो 50/√3 ही रखिए, 50/√3। अगर मन है आपको कि ना हम पूरा रखेंगे तो दोनों बात बराबर आएगा, देखिए ना 50/√3 रखिए, चाहे आप √3/3 रखिए, बात बराबर होगा। ये रखिए चाहे ये रखिए, दोनों बात बराबर होगा, ठीक है ना। आपका मन है कि ये रखने का तो ये रख दीजिए, नहीं तो आपका मन है तो ये रखना है तो ये रख दीजिए, दोनों में आंसर आपको बराबर आएगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इसके बटा में कुछ नहीं था, क्या है 1 है ना। अच्छा, चाहे ऐसे भी समझ सकते हैं आप, इधर ही भाग इधर आगे तो क्या होगा, गुना होगा। चलिए गुना कर, इधर आके गुना कर देते हैं। तो 1/√3 गुने 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा आपका x। इसको सॉल्व कर लिए, थोड़ा सा सॉल्व करिए। सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा 1/√3 गुणे 3 कितना होता है 3 जा 50√3 था तो कहाँ चला गया भैया, ये अजीब हाल है। पूरा 50√3 ना है जी, 50√3 क्या क्या आ गया यहाँ पता चल रहा है। 50√3 गुना होगा ना, तब ना होगा x। चलिए गुना करते हैं हम। तो 50/√3 कितना होगा 3 गुना 3 हो जाएगा आपका। इसलिए x बराबर निकल गया क्या 50/3। इसको आप दशमलव में लिख सकते हैं, पूर्णांक में लिख सकते हैं, जिसमें भी आंसर लिखिए कोई दिक्कत नहीं। 50 में 3 से भाग कर दीजिए, दशमलव में आ जाएगा, या तो पूर्णांक में उसको लिख दीजिए, अपनी मर्जी है। तो आंसर किस में दिया हुआ है? तो पूर्णांक में दीजिएगा तो बढ़ते 48 16 हो जाता था, 16/2√3 2/3 हो गया। 16×3 = 48 2 50 है ना। इस तरह से आंसर होगा। मतलब देखिए एकदम आसान तरीका से क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन में कहीं भी हम लोग कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना। देखिए 2 त्रिभुज बना है, दोनों त्रिभुज में हम समकोण त्रिभुज अप्लाई कर दिए हैं, बन गया आपका क्वेश्चन, है ना। देख रहे हैं, उतारना होगा तो इसके बाद वाला में उतार दीजिएगा, ठीक है ना। पहले बताने दीजिए क्वेश्चन से, ठीक है ना। देखिए ध्यान से समझिए, समझ में आ गया? नहीं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत लगेगा कि हम ज़्यादा भूल रहे हैं, तो एक दो चीज़ उतार ही लीजिएगा। देखिए आपको लगेगा कि कुछ उतारना है तो हल्का हल्का उतार भी सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा मतलब कल जो सरल करते हैं ना वो सब नहीं उतारेगा। मेन जो बात होता है, जैसे देखिए इसमें अगर हम उतारेंगे तो क्या उतारेंगे, सिर्फ हम ये उतारेंगे, एगो ये वाला और एगो ये वाला, बस हो गया। एक लाइन ये और एक लाइन ये उतार लेंगे ना तो बन जाएगा क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मेन बात इसमें दिए हुए है, समझ गए। अब इसके बीच में जब ये सब हम उतार रहे हैं, जैसा कोई बच्चा मान लिए ये सब उतार रहा है, तो ये सब मतलब हो गया कि इसको जो नहीं मान 10 से 60 का मान नहीं आ रहा है उसको, ए बी का मान देख के लिखने नहीं आ रहा है 50 उसको, बी डी का मान बी डी लिखना ये भी समझ में नहीं आ रहा है उसको। जब इसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि 10 60 का मान √3 लिखे, यहाँ पे ए बी का मान 50 लिखे, तो फिर लिखिए कि क्या करेगा वो। उसका माइंड तो ऐसे भी लो ले एकदम साफे गिरा हुआ अस्तर का माइंड है वो, तो फिर उसको लिखिए कि क्या कीजिएगा आप, मान लीजिए है कि नहीं। इतना तो किसी को भी आना चाहिए ना। आप तो सवाल 9 नंबर बना रहे हैं, पहला नंबर बनाते तो चलिए पहला नंबर बना रहे हैं, दूसरा नंबर बना रहे हैं, तीसरा नंबर बना रहे हैं, 9 नंबर सवाल बना रहे हैं, और ये सब उतारने का नौबत आ जाए, समझ जाइए कि आपको नहीं आ रहा है। क्योंकि ये सब बचपन का, यूँ कह सकते हैं 6ठा 7वां का सवाल है, सर्कल का समीकरण सब है, कोई बड़ी भारी बड़ा समीकरण भी नहीं है ना, बहुत आसान क्वेश्चन सब। अगला क्वेश्चन क्या है 10 नंबर, ध्यान से समझिए। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क है, ठीक है ना, उस सड़क के दोनों तरफ एगो इधर और इधर दोनों तरफ खंभा लगा हुआ है, पोल समझ लीजिए या खंभा समझ लीजिए। इन दोनों खंभों के बीच जो है ना, सड़क पर एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण एगो 60 डिग्री है, एगो 30 डिग्री है। तो खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभा से बिंदु की दूरी कितना होगा? तो सिंपल से अच्छा, खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करना है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात, चलिए दोनों चीज़ याद करना है आपको। देखिए अब सड़क जो होता है, सड़क तो एक्चुअली होता है ऐसे, मान लीजिए सड़क होता है, अब सड़क ऐसे होता है, मगर हम लोग 2D में बना रहे हैं। 2D का मतलब क्या, नॉर्मल में हम लोग बना रहे हैं, तो सड़क को मान लेते हैं ऐसे कि सड़क है ना। सड़क इसको ऐसे भी नहीं मान सकते हैं, सड़क ऐसे मानेंगे तो भी सवाल हमारा नहीं बनेगा। मान लेते हैं सड़क की चौड़ाई ये है, सड़क पे क्या चौड़ाई ये है, और सड़क ऐसे माना में निकला है, ऐसे सड़क ऐसे है बना,
ऐसे सड़क है, अपना सड़क है ऐसे है। तो यहाँ पर लगा हुआ है खंभा, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे खंभा लगा हुआ है, और एक खंभा यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो ये सब चित्र जो है ना फालतू में हो रहा है, तो ये सब हमको डिस्टर्ब करेगा, तो ये सब की जरूरत हमको नहीं है। हमारे सड़क पे ही है, खंभा है, समझ लीजिए, इसे समझ में आया ना, बस हो गया। सड़क की चौड़ाई से मतलब है, सड़क की चौड़ाई हमारा हो गया। तो ये सब थोड़ा चित्र को महसूस करना चाहिए इंसान को। जो बच्चा चित्र को महसूस ही नहीं कर पा रहा है कि चित्र कहाँ है, तो नहीं समझ ही नहीं पाया कुछ। चित्र को महसूस करना पड़ता है, चित्र को महसूस करके बनाना भी पड़ेगा आपको एग्जाम में। इससे चित्र बनाना भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिए कि कैसे पढ़ के चित्र बनाएं। तो एक सड़क है, सड़क की चौड़ाई पता आपको नहीं है, मगर इतना ज़रूर पता है कि भाई इसकी जो खंभा है ना, खंभा की लंबाई क्या है, समान है। अब इसको समान तो है, मगर इसको देखा जा रहा है किसी एक बिंदु से। तो एक बिंदु से मान लेते हैं यहाँ से देखा जा रहा है, पूरा बीच में से देखा नहीं जा रहा है, देखा बीच से हट के देखा जा रहा है। तो एक जगह से खंभा को देखने पर, देखो थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, तो एक जगह खंभा बराबर है, मान लीजिए कि इस खंभा का नाम दीजिए पहले। खंभा मान लीजिए वो AB है, एगो CD है, और एक बिंदु कहाँ से, तो P से देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, P से। अब कुछ भी मान सकते हैं, O B C D कुछ मानिए, हम P मान लिए। P बिंदु से देखना है, किसको देखना है, एक बार देखना है इसको C को, और एक बार देखना है D को। मतलब इसको जब देख रहे हैं तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, और इसको देख रहे हैं तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है। तो ये क्योंकि ये इसके नज़दीक में है तो ये 60 डिग्री का बन रहा है। थोड़ा सा आपको हम चित्र थोड़ा सा रॉन्ग बन गया। चित्र भी एकदम स्पष्ट रूप से शो करता है कि हाँ 60 है, 30 कैसे है। देखिए देखिए, यह एक सड़क की चौड़ाई हो गया आपका। इस पे दो समान खंभे लगे हुए हैं, ये खंभा और ये खंभा, दोनों समान खंभा लगा हुआ है। ओके, इसका नाम AB है, इसका नाम CD है, और इसके एक बिंदु से यहाँ से हम देख रहे हैं, चलिए P से। अब यहाँ देखेंगे तो इसके नज़दीक में काफ़ी है, तो इसका जो उन्नयन कोण होगा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना। ज़्यादा नज़दीक में देखने पर ज़्यादा सर उठाना पड़ता है। कोई भी वस्तु है, अगर हम नज़दीक में जाते हैं तो उसको देखने के लिए ज़्यादा उन्नयन कोण बनेगा, है ना। और ये थोड़ा सा यहाँ से देख रहे हैं कि खंभा से देखा P दूर है, तो दूर की वस्तु को भले कितना लंबा, जैसे वो बाँस बहुत लंबा लंबा है, मगर यहाँ से देख रहे हैं तो ऐसे ही देख रहे हैं, फुनगी दिखाई दे रहा है कि भैया वो बाँस दिखाई दे रहा है। बट उसी बाँस के जड़ में जाके हम थोड़ा नज़दीक जाके देखेंगे तो वो फुनगी दिखने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि नज़दीक जैसे जाएगा तो उन्नयन कोण क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये नज़दीक में है इसलिए उन्नयन कोण इसका ज़्यादा है। और कितना है, 60 है। 60 30 लेना था, इसका 60 ही लेंगे। अब कोई बच्चा अब कहेगा ना हम इसमें 30 लेंगे, तो गलती हो जाएगा, उसका 30 नहीं ले सकते। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, 60 ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप चित्र बना रहे हैं तो बगल में ना है ये, इतना दूर है। देखिए AB जगह दूर है कि नहीं P से, तो P से दूर है तो थोड़ा सा ये 4 डिग्री कोण बनेगा, 11 डिग्री कोण बन गया, ये मान लेंगे 30 डिग्री कोण बन गया। मानेंगे नहीं, दिया ही हुआ है। अब आपको कह रहा है क्या, ये खंभा की लंबाई ज्ञात कीजिए, और यहाँ से ये P देख रहे हैं ना, P से, इस P से ध्यान दीजिएगा, इस P बिंदु से यहाँ की दूरी कितना होगा, D का। अब फिर P बिंदु से ही B का कितना दूरी है, माने P से कितना दूर पर AB है और कितना दूर पर CD है। यानी कि बिंदु P से खंभों की दूरी निकालना है, यहाँ से इसकी दूरी और इसकी दूरी निकालना है। अब इतना सा निकालना है हमको, एक दूरी इसका निकालना है, दूसरे का दूरी ये निकालना है, ये और ये निकालना है ना। तो एक चीज़ तो इससे बेनिफिट है कि खंभा के अगर ऊंचाई मान लेते हैं x, तो ये x मानेंगे तो यो x ही हुआ, क्योंकि दोनों समान है, समान खंभा है। तो पहले मान लेते हैं सड़क की चौड़ाई दिया हुआ है, तो और अच्छी बात है, सड़क चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 80 मीटर दिया। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। ये सब दे दिया है तो आसानी से बनाना हो जाएगा, बन जाएगा। मगर ये चौड़ाई दिया है, मगर यहाँ से कितना दूरी पर, कितना दूरी पर नहीं दिया है, यही निकालना हम लोग, है ना। तो अगर इसमें फ़ायदा हो गया ना कि पूरा 80 है, कितना है, 80 है, तो पूरा 80 है। तो अगर इसमें से हम मान लेते हैं इसको x, क्या मान लेते हैं इसको, x मीटर, इसको x माने ना, तो ये आराम से निकल जाएगा। क्योंकि मान लो ये x है तो 80 माइनस x होगा, तो कितना जाएगा, 80 माइनस x। ये तो समझ में आ रहा है आपको ना।
पूरा लंबाई इसका चौड़ाई कितना है, सड़क की पूरी चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 है, तो ये अगर x मान लेते तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा, है ना। तो पहले आप इसको मान लेते हैं, ऊंचाई को मान लेते हैं y, ऊंचाई को y मानते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका y, ठीक है ना। तो माना कि क्वेश्चन नंबर 1, माना कि इसका ऊंचाई क्या है, माना कि खंभों की ऊंचाई, क्या खंभों की, अच्छा 10 नंबर, माना कि खंभों की ऊंचाई, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, उच्चारण वगैरह देख लीजिए कैसे कैसे लिखल है, खंभा लिखल है तो खंभे लिखे, जैसे लिखल है वैसे ही लिखिए ज़्यादातर, कोशिश कीजिएगा सवाल में हर शिकार दीर्घकार की मात्रा वगैरह कुछ देखने के लिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन का ही इस्तेमाल कीजिए, उसमें कोई उल्टा पुल्टा चीज़ जैसे होता है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं अपने मर्जी से लिखना शुरू कर देते हैं, नहीं कीजिएगा। माना कि खंभे की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई लीजिए, खंभों की ऊंचाई कितना होगा, ए बी बराबर सी डी बराबर कितना हो गया, y मीटर मान लेते हैं, तथा सड़क की चौड़ाई कितना मान लेते हैं, सड़क की चौड़ाई तो ये है P से CD की दूरी, बिंदु P से इसकी दूरी, खंभा CD की दूरी, CD देखें ना, CD की दूरी कितना हो गया, x मीटर। तो इसीलिए बिंदु P से क्या, बिंदु P से खंभा की दूरी को मान लेते, बिंदु P से किसकी दूरी, खंभा AB की दूरी, AB की, इसे थोड़ा लिखना पड़ेगा, दूरी कितना हो जाएगा, 80 माइनस x कितना जाएगा, 80, थोड़ा सा यहीं पे तैयार का, यहाँ पे 80, यहाँ पे क्या होगा 80, ये कितना हो गया, 80 माइनस x मीटर हो गया। अब क्या मानेंगे इसमें, ये हो गया, तो अब क्या करें, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ABP, त्रिभुज किसमें, ABP में, ABP, आइए यहाँ पे कितना हो गया, 10 कितना डिग्री लेंगे हम लोग, 30 डिग्री कितना जाएगा, P बटे B, P 10 कितना हो गया, 10 कितना हुआ, √3 1/√3 AB, पी भी कितना हो जाएगा, 80 माइनस x, इसको सॉल्व करेंगे। आप क्या करें, तो ये इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, तो क्या होगा, 80 माइनस x बराबर y√3, ठीक है। सब आपस में लड़ेगा, अभी गए तो समझा दिए कि भैया चाची दिक्कत है, समझ गए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें से आप क्या निकालिएगा, मान हमारे हिसाब देखिए अभी तो आपका एक्स वाई में संबंध निकल रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, एक्स वाई में संबंध निकला है, कौन ई थीटा लिए ना, ई वाला लिए ना थीटा, त्रिभुज कौन लिए हैं आप, ये वाला लिए हैं, इसलिए अटका है। समीकरण 1 मान लीजिए, क्या कहिए, समीकरण 1। आप त्रिभुज क्या लीजिए, CDP ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए दोनों त्रिभुज में लिया ना, समीकरण 1 मान के तब कीजिएगा,
देखो समीकरण 1 मान लीजिए, इसको चित्रा को हटा देते हैं। अब क्या लेंगे हम, त्रिभुज सी डी पी लेते हैं। इसको समीकरण पहले 1 मान लीजिए। और त्रिभुज क्या लेते हैं, त्रिभुज सी डी पी में हम देख रहे हैं क्या, टैन लेंगे। टैन क्यों ले रहे हैं जानते हैं ना, टैन लेने का कारण होता है पी और बी में संबंध, क्योंकि ये पी है और ये बी है, तो संबंध किस में आएगा, टैन में आएगा, नहीं तो कॉट में आएगा। तो टैन 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री वाला क्या होगा, पी बटे बी। पी कितना है इसका, सी डी, हाँ सी डी बटा क्या डी पी, सबका मान रख दिए। टैन 60 का मान कितना होता है, √3। सी डी का मान कितना है, y, डी पी का मान कितना है, x। तो सॉल्व कीजिए, क्या होगा, √3x गुने x बराबर क्या हो जाएगा, y। आपको मान किसका किसका निकालना है, x का भी निकालना है, y का भी मान निकालना है। तो आप क्या कीजिए, y का मान इसमें रख दीजिए समीकरण 2 में, समीकरण 1 में, ठीक है ना। लीजिए क्या, y बराबर इतना समीकरण 2 में 1 में रखने पर, ठीक है ना, लिख लीजिएगा ना, कैसे लिखा ध्यान दीजिए। y बराबर √3x समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या होगा, 80 माइनस x। y का मान कितना रखेंगे, y का मान देखिए, पहले इसको मान रखें ना, कैसे रखिएगा, 80 माइनस x बराबर y का मान √3x इंटू आई क्या रखेंगे, √3। 80 माइनस x बराबर क्या होगा, √3x हो जाएगा, तो सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 80 बराबर हो जाएगा 3x प्लस x। तो ये हो जाएगा कितना, 80 बटा ये आपका हो जाएगा, ये पहले 4x हो जाएगा, है ना। देखो सॉल्व कीजिएगा ना थोड़ा सा, तो x का मान यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। देखिए ये बटा में आ जाएगा 4, तो 80 बटा 4 कर दीजिएगा, निकल जाएगा x। 80 में 4 से भाग दे कितना आएगा आपका, 20 आ जाएगा ना, 20 आ गया, तो आ गया 20। x बराबर कितना हो गया, 20। x बराबर 20 निकल गया, तो s का मान आप रख दीजिए किसमें, इस समीकरण का 2 माने हुए हैं तो 2 में रख दीजिए, कोने में रख दीजिए, समीकरण 1 में चाहे 2 में कोने में रख दीजिए तो निकल जाएगा। तो हम x का मान क्या करते हैं, क्या x का मान जितना हम एने ओने बना रहे हैं सबको नीचे बनाया जाता है, पता है ना आपको, हाँ ये आपको भी ऐसे कहना पा के इधर नहीं बनाइएगा। x का मान समीकरण किस में रखेंगे बुआ, 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखना आसान है, 2 में रखने पर 2 देखिए क्या है, √3x बराबर क्या है, y। तो √3x का मान कितना रख देंगे हम लोग, 20 √3 बराबर क्या होगा, y। तो y बराबर क्या हो गया, 20 √3 दे ले है, हाँ ठीक तो है, मगर आंसर आपको क्या लिखना पड़ेगा, कि y किसको माने थे आप, खंभा की ऊंचाई ना। अच्छा तो अब एकदम स्पष्ट रूप से आंसर हो गया कि जो खंभा सड़क की चौड़ाई था यहाँ से, इसको आप क्या माने थे, x। तो x के जगह पे क्या निकल गया आपका 20, आई पूरा यहाँ से 20, ये पूरा 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस 20, तो 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60। ये 60 मीटर हो गया, आई 20 मीटर हो गया, तब ना दोनों मिला के 80 मीटर हो गया क्या, यहाँ से यहाँ 20 मीटर, यहाँ से यहाँ 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ क्या 60 मीटर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसकी ऊंचाई कितना निकल गया हमारा, y, ऊंचाई कितना निकल गया आपका y, तो ये निकल गया आपका 20 √3, तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया क्या 20 √3, तो ये भी 20 √3 है ना होगा, आई 20 निकल गया, आई का कितना निकल गया 60 निकल गया, ओके। तो अब इसको लिखना पड़ेगा हमको, ये तो हम अपना समझाने के लिखे हैं, अब यहाँ लिखना पड़ेगा, अतः क्या लिखना पड़ेगा, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई जो है वो कितना हो गया, 20 √3 मीटर।
तथा बिंदु P से खंभों की दूरी, बिंदु P, बिंदु से लिखिए, बिंदु से खंभों की दूरी, खंभों की दूरी कितना कितना होगा? 20 मीटर तथा 60 मीटर है। ये स्पष्ट रूप से लिखने से ना आंसर क्लियर हो जाता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जाएगा, गौर कीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या किया, बना लिए क्वेश्चन, मगर लिखे हैं कुछ हो कि हाँ क्या क्या हुआ कुछ हो, जबकि लिखना है इसमें क्या निकालना था, भरण की ऊंचाई निकालना था। तो यहाँ पर लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए हम लोगों को लास्ट में? अतः। ये नहीं लिखिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा। अतः इसके लिए भी नंबर कट जाएगा ना। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना हो गया? 16.2/3 क्या मीटर। ये सब इतना गलती हो जानते हैं, इसके कारण से नंबर कट जाता है बच्चा का। सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा आपका। बताइए, इतना मेहनत से बनाइएगा और नंबर मिलेगा कम। ये तो आपको हम समझाने के लिए दिए हैं, तो इसको आप एग्जाम में नहीं बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका आंसर, ये भी हो गया। इसको भी लिखना है क्या आपको? अगर लिखना है ना तो बस थोड़ा सा समीकरण ये बना लीजिए। ये अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा, तो आप थोड़ा सा ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए। ज़्यादा दिक्कत है तो ये और ये लिखिए, हो गया। और थोड़ा सा मान रखे तो ये लिख लीजिए, वो हो गया काम करता हूँ। बाकी सब तो निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। नहीं क्या करना, गर्मी बढ़ गया यार। लिख लिए हैं क्या आप लोग? लिख लिए तो बैठेंगे, नहीं लिखना है तो लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो लिख लिए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक वो चला लो तो पंखा जी, तो पंखा चला के थोड़ा यार वो निकालो, नहीं पता चला पूरा गर्मी से हालत हो जाएगा। तो ठीक है, मौसम ठीक है, मतलब कपड़ा ज़्यादा पहनने में गर्मी हो रहा है। देखिए, जो लिख रहा है लिख लीजिए। आपको जहाँ तक नहीं बनने वाला उतार ही लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा कि इसमें सवाल जो है ना, ये सब फेयर चेक कर, जैसे खत्म होगा ना प्रश्न तो फिर फेयर चेक करेंगे, तो इस समय फिर परेशान हो जाइएगा कि सर जी मेरे पास है ये नहीं है, कैसे करें। तो इसे लिखे लीजिए, रिस्क नहीं लेने का इसमें पढ़ाई में। जो नहीं आता है लिख लीजिए भाई, रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा इस समय। इसे लिखे हैं ऊपर वाला कि देख लीजिए, इसे लिख लिए हैं ये वाला सा कहाँ पे लगा है? इसे लिखे तो हम ऊपर कर देते हैं। देख लीजिए, अपनी मर्जी है, जहाँ पर जहाँ उतारना उतारिए, इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि जैसे खत्म होगा ना तो चेक करेंगे फिर कॉपी आपका।
हो गया तो चलेंगे, लेट नहीं करिए, लेट होने के हिसाब से एक लेट करने लग गया तो हो गया। देखते हैं अभी हट ही ना रहा है कलम। सही देख, देखिए ध्यान दीजिएगा, नहर है, नहर कितना चौड़ा है, कितना चौड़ा नहर 20 मीटर है। नहर की चौड़ाई दिया हुआ है, हैं? गलत बात, नहर की चौड़ाई नहीं दिया है, वो निकालना है। देखिए यह जमीन, जमीन के इधर से जो है ना एक नहर गुजरती है, ऐसे ऐसे नहर गुजर रही है, और इसी जगह एक टावर है ना, नहर है ना, नहर को हम बना नहीं रहे, हटा देते हैं। तो समझिए इतना दूर से इतना दूर तक नहर है, यहाँ तक, ठीक है ना, ये नहर है आपका, ठीक है ना। और यहीं पे बगल में एक टीवी का टावर है, ऐसे मतलब यहाँ पर टावर है, इसका नाम है, मान लीजिए ये भी एक टीवी का टावर है। और एक ज़मीन है ना, ज़मीन के यहाँ से देख रहे हैं तो इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और इसी के शिखर को देख रहे हैं यहाँ से, क्या डिग्री का हो रहा है, 60 डिग्री। अब कैसे नदी कहाँ गया, नदी है, नदी इसी में है, नदी इसी में बह रही है। कैसे बह रही नदी, क्या कुछ इस प्रकार से बह रही है, नदी ऐसे बह रही है, कोई किनारे पर है, ये नदी में नहीं है, नदी के किनारा पर है। आपको मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कहाँ कहाँ नदी है, मतलब नदी हम सीधे बना देते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे है। अरे वैसे ना नदी इधर बह रही है, पानी में बह रहा है, तो एक आदमी आइलैंड से देखता है तो 30 डिग्री का कोण बना है, यहाँ से देख रहा है तो क्या 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। अरे बात समझ, तो अब यहाँ से क्या करना है, इसकी दूरी दी गई है, कितना दूरी दी गई है, 20। और नदी की चौड़ाई जो है मान लेते हैं आपका x मीटर, नदी चौड़ाई आपको नहीं दिया होता, मान लेते हैं x मीटर। और क्या निकालना है आपको, टावर की ऊंचाई भी निकालना है क्या, देखिए तो टीवी के टावर की ऊंचाई भी निकालना है, इस नदी के चौड़ाई या टावर की ऊंचाई निकालना है। तो मान लेते हैं ए बी क्या है, इसमें टावर है, अब बी सी क्या है, इसमें नदी है, क्या है, नदी है, बी सी क्या है, नदी है, ध्यान दीजिएगा, बी सी नदी है। और ये देख रहा है एक बार डी पर से, एक बार देख रहा है सी पर से, ओके। तो ई पता है हमको कि 20 मीटर है, ई मान ली हम लोग x मीटर है ना, सब मीटर लगा लेंगे हम लोग। अब क्या करते हैं लोग, पहले लिखेंगे, लिखेंगे चित्र में, चित्र में क्या है, ए बी क्या है, ए बी क्या है बताइए, तो टीवी का टावर है, क्या लिखा हुआ है, जो भाषा में लिखा वही लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे टीवी टावर, टीवी टावर है, तथा सीबी क्या है, सीबी नहर की चौड़ाई है। बस हो गया, इतना चीज थोड़ा सा लिखने से ना ये क्या हो गया आपका, किसी भी क्वेश्चन देखने वाला को सुविधा हो जाएगा कि भैया हाँ ये टीवी टावर है, मतलब ये सब प्रोसेस हो गया ना भैया कि ये टीवी का टावर है, ये नदी की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है, समझ में आ गया। अब इसलिए लिखेंगे क्या, त्रिभुज। अब आप लिखिए माना कि, क्या क्या मान रहे हैं, तो माना कि इसको अगर आप छोड़ देते हैं ना थोड़ा सा स्पष्टीकरण कम जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा। फिर लिखेंगे माना कि टीवी टावर, टीवी टावर की ऊंचाई, ऊंचाई कितना मान लेते हैं, y मीटर।